Find the GP for which the sum of first two terms is -4 and fifth term is 4 times the third term. एक जीपी क्रिएट करनी है आपको, तो जीपी अगर बनानी है तो ऑब्वियस बात है पहले कोई भी 3 टर्म पता लगा लीजिए, उसके बाद डॉट 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 अपना वही सिस्टम चलता रहेगा। तो एक जीपी आपको बनानी है, ध्यान रखिएगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4, ये दिया हुआ है आपको। पहली दो टर्म्स का सम कितना है? -4। अच्छा जी, तो मतलब S2 हमें पता है, एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, और जो फिफ्थ टर्म है 4 टाइम्स है, ठीक है। और हमें जीबी बनानी है भाई, जीबी बनानी है तो ए चाहिए और क्या चाहिए? आर। जीबी बन जाएगी अपना। अच्छा जी, तो स्टार्ट करें। अच्छा S2 पता है, सम ऑफ टू टर्म्स। अच्छा अगर मैं बनाऊं बीजीपी वैसे, पांचवी टर्म 4 ज्यादा है थर्ड टर्म से, तो A5 में 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा, A3 में होगा मल्टीप्लाई 4। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म जो है वो 4 गुना है थर्ड टर्म के, तो थर्ड टर्म को 4 गुना करोगे तभी तो फिफ्थ टर्म के बराबर आएगा। फिफ्थ टर्म बराबर लाना होता है, बराबर लाना। फिफ्थ टर्म थर्ड टर्म के 4 गुना है, तो थर्ड टर्म को जो 4 गुना करोगे तभी तो फिफ्थ टर्म के बराबर बनेगा। इक्वल टू है ना बीच में। अच्छा जी, S2 का मतलब क्या हो गया? A प्लस में AR इक्वल टू में कितना? भाई अगर मेरी जीपी अगर AR का स्क्वायर ऐसे करके है, सही है ना, तो A प्लस AR कितना हो गया? ठीक है, अरे सही है ना। फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए फॉर्मूला, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार ऐसे कर लीजिए। A प्लस R थोड़ी होता है, A अपॉन R और R होता है। आपने पहले वाले में लिखा था बाबू, वो तो कोई 3 नंबर लेने होते हैं, वो भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन जब कभी प्रोडक्ट दिया हो, जब कभी क्या गिवन हो आपको प्रोडक्ट, तो हम A अपॉन आर, A और AR लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट करने से R से R क्या हो जाता है? कट जाता है और A बच जाता है। सम में वहां पर तो वो प्रोडक्ट गिवन था, इसके लिए मैंने जानबूझ के लिया था। अगर सिर्फ सम गिवन होता ना तो मैं ना लेता, फिर मैं ये वाला ले लेता। जैसे AP में जब सम गिवन होता था तो हम जानबूझ के A माइनस डी, A और A प्लस डी लेते थे, क्योंकि प्लस करते तो D से D क्या हो जाता था? कैंसिल। तो इसी तरीके से जीपी में ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट गिवन है तो A अपॉन आर, A और AR लीजिए जीपी, ठीक है। और अगर समी गिवन है तो भैया फिर तो कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेने को वो भी ले सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा A5 कितना है आपके पास? A3 4, AR की पावर 4 और 3 को क्या लिख सकते हैं? 2, सही है। A से A कट जाएगा, R स्क्वायर से A कट के 2 बच जाएगा, तो R स्क्वायर कितना आ गया? R is equal to 2 तो R इक्वल टू में कितना आएगा? दोनों वैल्यूज लेंगे, एक ही लेंगे? क्यों मन कर रहा है? वेरी गुड, वेरी नाइस। काम तो नहीं किया था बट ठीक है, चलो आर की दोनों वैल्यूज पिक होंगी, क्योंकि रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है, रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है। इसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आर पॉजिटिव ही होना चाहिए। अच्छा चलो एक बार हम लोग R+2 लेके सॉल्व कर रहे हैं इसी चीज को, इसी इक्वेशन को, ठीक है। पुट R इक्वल टू में 2, ठीक है। तो आपके पास A प्लस में A इंटू में 2 और इक्वल टू में -4, यहाँ पे A प्लस में 2A 3A, ठीक है। A की वैल्यू कितनी आ गई? -4 अपॉन में 3, और हमारी जीपी भी बन गई। जीपी क्या बन गई हमारी? A है, A मतलब कितना? -4 अपॉन 3। नेक्स्ट क्या है? AR मतलब कितना हो गया भाई? A होगा, AR होगा, AR का और डॉट डॉट डॉट। तो नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी दैट इज माइनस, डायरेक्ट लिख लो, -8 अपॉन में 3। नेक्स्ट वाली 2 का स्क्वायर 4 और 32 कैसे? 16 अपॉन 3 आएगा ना, और ऐसे चलती रही। जीपी है, बिल्कुल सही बात। दूसरा वाला और देख लेते हैं इसी में, ठीक है। एक तो पुट R इक्वल टू 2 करके करना है, और एक और कौन सा करना है? हाँ जी, पुट R इक्वल टू में -2 भी हो सकती है, दोनों ही तो है वैल्यूज, +2 भी है और
ठीक है, r इक्वल टू -2, तो a प्लस a इंटू में -2 इक्वल टू में -4, a -2 है -4, यहाँ पे माइनस से इक्वल टू में माइनस तो माइनस माइनस कट गया, a की वैल्यू कितनी बैठ गई। अब हमारी जो जीपी बनेगी वो कैसी होगी, 4, 8, इट कैन बी 4, इट कैन बी -8, 8 भैया, -2 है ना, फिर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 16, ऐसे ही होगा। तो ये भी जीपी हो सकती है और ये भी आपकी वो जीपी। एक बार चेक कर लेते हैं इसके आंसर को, बिल्कुल दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही सही हैं। द रिक्वायर्ड जीपी इज दिस, दोनों ही सही है ना। जॉब में ए नहीं आया हर्ष, बता दे कहाँ से नहीं आया, कहाँ से नहीं आया। भैया, ए और ए आर लेट करा, जॉब में ए आर स्क्वायर, इसकी जगह वो तुम लेट करी ए अपॉन आर, वो लेके भी कर सकते हैं, वैसे भी लेके कर देंगे, वो लोग करना है वैसे तो वैसे भी करेंगे। बस वैसे हो जाएगा तो सही है। आदत बनाओ कि क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट लिखा है, मान लो इस क्वेश्चन में देखो सम चल रहा है, तो आप यही ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिलना कुछ है ही नहीं। प्रोडक्ट लिखा होता तो आर से आर कटता भी, सम में तो वैसे भी ना कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह लिखा होता प्रोडक्ट, तो मैं पक्का वही वाली बात लेता हूँ जो आप कह रहे हो, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ठीक है। आगे बताओ पक्का, क्या दिक्कत थी। ये आर स्क्वायर इधर कैसे गया, स्क्वायर जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों वैल्यूज चढ़ती है, और अंडर रूट कितना जाएगा प्लस माइनस, तो दो वैल्यूज आती है, एक प्लस की और एक बार प्लस रख के मैंने ए निकाल दिया, ए और आर दोनों आ गए, जीपी निकाल दी। एक बार -2 रख के ए निकाल दिया, ए और आर दोनों आ गए, फिर उसकी जीपी भी निकाल दी, दोनों जीपी की वैलिड है, दोनों को प्लस करके वही फिफ्थ टर्म जो होगी फोर्थ टर्म के बराबर भी होगी, सब बराबर है। क्लियर है प्रशांत, समझ में आया। इजी क्वेश्चन था, ट्राई क्यों नहीं किया तुम आगे इसको, मैं पता कैसे, जैसे आप पहले नहीं कराया तो उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। मैं कहता हूं, मैंने जब पूछा था डाउट रिपोर्ट तो मैं चलिए एक बार आप उससे ट्राई कर लीजिए, ए अपॉन आर वाले से एक बार करके देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा, ट्राई करिए। ए फोर्थ 10th और 16 टर्म ऑफ जीपीआर एक्स वाई जेड, तो मतलब आपको 4 टर्म दी हुई है, मतलब ए 4 कितना है, ए 5 कितना है, सॉरी ए 10 आपको दिया हुआ, 10वीं टर्म दी हुई है, और ए 16 एक काम करो, ऐसे ए 10 इक्वल टू में कितना है वाई, और ए 16 कितना है जेड। ए 4 को क्या लिख सकते हो आप लोग, AR3 एक्स क्यूब बोला था बाबू, ए आर की पावर 9, AR की पावर सही है। हमें प्रूव करना है एक्स वाई जेड जीपी में। भाई देखो अगर एक्स वाई जेड अगर जीपी में ये प्रूव करना है, तो इसका मतलब वाई अपॉन में एक्स इक्वल होना चाहिए जेड अपॉन में वाई के। याद करो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म अगर ये है, मतलब ये अपॉन में ये इक्वल होना चाहिए इसके अपॉन के, सही बात है ना। अगर ये ऐसा कुछ हो जाए तो काम बन जाएगा। AR9 अपॉन AR3 मैं बताऊं कैसे होगा, AR9 को उससे डिवाइड कर दो, हम इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइड और इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं, प्लीज इधर ध्यान दीजिए, डिवाइड इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, और लास्ट में कंपेयर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जानबूझ के देखिएगा, y अपॉन में x आ जाएगा, और यहाँ पे AR9 अपॉन में AR, a से ही कट जाएगा, आई क्यूब से वो पार कट जाएगी, तो बचेंगे r की पावर 3 से r की पावर 6 हो जाएगा, तो r की पावर 6, बहुत आसानी r की पावर 6 इक्वल टू में y अपॉन में x हुआ है। तो बाद में इसको हम रखेंगे स्टोर, इसी तरीके से हम दूसरे वाले को डिवाइड करेंगे। भाई देखो अगर दोनों की ही बात है, मतलब दोनों ही r की पावर 6 के इक्वल आ जाएंगे, तो y अपॉन में x ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा, z अपॉन y के। तो ये डिवाइड कर लेते हैं सेकंड एंड डिवाइड थर्ड एंड सेकंड एंड। देखो इसमें इस बात को ध्यान रखना है किसको ऊपर रखना है हमें, y अपॉन में x होना चाहिए, x अपॉन y नहीं होना चाहिए, क्योंकि a2 अपॉन a1 होता है, ना कि a1 अपॉन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है z अपॉन में y इक्वल टू में AR का 15 अपॉन में AR का,
भाई इसको फोर्थ ए से ए कैंसिल कट गया। हाँ जी, इसको आप फोर्थ इक्वेशन बना सकते हैं, कंपेयर करेंगे ना लास्ट में। तो ए से ए कट गया, 9 से यहाँ पर काटेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो R6 इक्वल टू में Z अपॉन में Y, और इसे आप फिफ्थ इक्वेशन बता सकते हो। कंपेयर कर लीजिए, तो y अपॉन x इक्वल टू z अपॉन y। कंपेयर फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ऑब्वियस सी बात है y अपॉन में x इक्वल हो जाएगा इसके z अपॉन में y के, हेंस x y z आर इन जीपी। ठीक है, आर एन जी पी। आया समझ में? ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा इस बात को समझो कि जीपी कैसे प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफी आता है। देखो थोड़ा सा मेन बात है, आपको शॉर्टकट कितना आता है एपी में और जीपी में, तभी मजा आता है। जैसे मान लो आपको पता है कि जैसे A7 लिखा हुआ है 40 में, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इससे एक इक्वेशन बन जाएगी। अब जिसको वो चीज नहीं आती उसको एपी भी अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है। जिनको आती है वही, देखो वही वाली बात है ना, आपको जिस चीज के बारे में जितना पता है आपको इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा आता है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लो हम लोग वॉल्केनोज पे बात कर रहे हैं कभी, और अगर आप वॉल्केनो के बारे में काफी कुछ जानते हैं तो ऑब्वियस बात है आपको वो कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। सही बात है ना। तो वही वाली बात है, जिस चीज के बारे में जितनी ज्यादा नॉलेज होती है वो चीज फिर उतनी ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो फाइंड द सम ऑफ, प्लीज फाइंड द सम टू n टर्म्स। इस सीक्वेंस का 8, 88 और 888, 8888, इन सब का आपको सम 11 आ रहा है, और इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आ रहा है 111 आएगा। अरे रुक जा, भी देख लेते हैं। अब वो जो कह रहा है उसी को कर रहा हूँ। 88 को डिवाइड कर इससे, राट आया ना गया, कहाँ रह 11? तुम्हारा डिवाइड अलग पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आएगा नहीं, पहले वाले नहीं, पहले वाले का आ रहा है, पहले वाले का मैं मान रहा हूँ 11 आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले का 11 नहीं आ रहा। आपने 0 पे लगा दी, पॉइंट नहीं आ रहा, उसके बाद 1 पॉइंट अबे ना जाने की जरूरत लगाओगे, पॉइंट लगा दी, उसके बाद लगाएंगे पॉइंट। ये जा रहा है किससे? बैच डिवाइड करके नहीं, बैच डिवाइड करके अपॉन में मुझे कुछ हो गया ऐसे काटूं? अब 11 into 11 यही आता है, 1 निखालस मौज ले रहा है भाई। you don't know this. 11 का स्क्वायर 121 होता है, भैया थोड़ी सी ठीक है। तो 888, 888, 8888, इसका सम निकालना। देखो अलग क्वेश्चन है प्लीज, अब ये ना एपी है ना ये जीपी है, और सम तो निकालना है इसका। अब कैसे सम निकालेंगे? तो इसका क्या है ना, एक टेक्निक है, वो टेक्निक देख लीजिए आप, आपको याद हो जाएगा। ऐसा सीक्वेंस आपको आएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्स में, आया हुआ है, ठीक है। तो वो पूछता है आप लोगों से, गुलाम आता है पूछता है, पिछली बार भी पूछा था उसने, इस बार में मुझे लग रहा है शायद आएगा, तो आप सीख लो ना, आ सकता है ना। फिर इधर देखिए, देखो इसका सम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जिज्ञासु ध्यान दीजिए प्लीज। ये सीक्वेंस जो भी रहेगा इस सब में से, ये पैटर्न सा एक चल रहा है, लेकिन देखो 8 8 बढ़े जा रहे हैं, है ना। पहले 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर अगले में 5 होंगे, फिर अगले में, ऐसे करते करते लास्ट तक जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने 8 को कॉमन निकाल लेना। क्या कर लेना है, कॉमन निकाल लिया, कितना आ जाएगा 1 1, ठीक है। और ऑब्वियस बात है हमें इनका एडिशन चाहिए, हमें इनका क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो 1 1 1 और प्लस 1 1 1 ऐसे और एक पीस में कर सकते हैं, सब में करेंगे ऐसे, ऐसा सीक्वेंस आएगा तो आप ऐसे ही आपने करोगे। वहां पे क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा दिया वैसे? बंद हो गया ना यार ये, पर्टिकुलर वो थोड़ा अब कॉमन खींचा है आपने,
कॉमन खींचा तो एंड होगा ना इसका। अच्छा जी, एन टर्म्स तक, ठीक है ना। अच्छा जी, जिज्ञासु इरिटेट कर रहा है, पढ़ाई लॉस हो रही है। अच्छा जी, अब हमें इसको क्या बनाना है, हम जानबूझ के इसको 9 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 9। मैं आपको अपने आप बता दूंगा हम क्यों 9 बनाते हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल ये समझिए इसको हम 9 बनाएंगे सबको। अब सबको 9 बनाना है तो आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबको, तो बैलेंस रखने के लिए मुझे 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं क्या करूंगा, 8/9 से डिवाइड कर दिया और 9 से जानबूझ के इसको ऐसे फॉर्मेट में लाना है 999 के में, जानबूझ के। वो जो भी चीज होगी, जैसे मान लो इसकी जगह 7777 होता, 7 कॉमन निकाला, 9 लिखा और 9 से डिवाइड कर दिया। जानबूझ के 9 का पैटर्न बना रहे हैं, किसी और के पैटर्न में बनाएंगे, 9 के में बनाएंगे, ठीक है। क्यों बनाएंगे? क्योंकि इन देखो हमें कैलकुलेट करना है ये चीज, तो एक तरीके से कैलकुलेट होगी ये, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप में लेके आएंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। और देखिएगा फिर क्या करेंगे हम लोग, ये कर लिया हमने। अब इस 9 को तो मेरे को, इस 9 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा सबके साथ, क्योंकि मुझे इसको किस पैटर्न में लाना है, 999 के में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तो 8/9 रख लिया और अंदर क्या बन गया मेरा 9। आया ना? किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताइए, पक्का? अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 8/9 है। मुझे एक बात बताओ, ये 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ? 10 की पावर 1 - 1 लिख सकते हैं। अच्छा, 99 को मैं 10 का स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? इसीलिए 99 बनाया है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ताकि आप ऐसे लिख पाओ 10 बना बना के। 999 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर क्यूब, ठीक है। और ऐसे ही 10 की पावर 4 -1, ठीक है। और ऐसे चलता रहेगा। किसी को डाउट है तो बताइए यहाँ तक, पक्का? ओके, यहाँ पे 8/9 है। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस, ऐसे कितने हैं, n तक है ना? अच्छा, और देखो -1 -1 -1 -1, मतलब ये इसका -1 लिख दिया, इसका लिख दिया, इसका लिख दिया, इसका लिख दिया, ऐसे कितने -1 है, n - 1 है। कितने -1 है, n - 1, सही है ना? और ब्रैकेट क्लोज। मैंने 10 वालों को एक साथ कर लिया, -1 के गठरी को एक साथ कर दिया। समझ में आ रहा है? अच्छा, इन सब में मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ। इसमें 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 क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो एक काम कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज क्या है, इसका सम कैसे कैलकुलेट होगा? ये जीपी है, 10 से मल्टीप्लाई किया 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 क्यूब, 10 क्यूब को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें तो जीपी वाला फॉर्मूला लगेगा, एसएन वाला। और इसमें क्या करेंगे हम, देखो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, क्या बच जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस, ऐसे कितने 1 है, n तक 1 है, तो इन सबको प्लस करके कितना आएगा, n ही आएगा। मैं देखो 1 + 1 + 1 + 1 कितने 1 है, 1 2 3 4, प्लस करना इनको कितना आता है, तो ये कितने 1 है, तो कितना आएगा इनको प्लस करके, n ही तो आएगा। नहीं आ रहा? अरे बोल दो नहीं आएगा, पक्का? तो मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, माइनस तो कॉमन निकाल लूंगा मैं इसमें, और इधर मैं अपना वो एसएन वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। एसएन वाला फॉर्मूला लगवाना कैसे लगाते हैं, ए ना, ए तो 10 ही है, ब्रैकेट में आर की पावर n, मतलब 10 की पावर n - 1 अपॉन में हाँ है ना, और ये प्लस है बीच, माइनस ही हो गया, और ये 1 1, ठीक है, पक्का? ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 8/9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 ही रखते हैं, इसको भी हम 10 की पावर n ही रखते हैं। करने को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करने को कर सकते हैं, और अपॉन में 9, और माइनस इसको मैं क्या लिख दूं,
आंसर चेक करो फटाफट। दोनों को एक अपॉन यही है ना आपका एसएन, यही तो आपने वही तो निकाला। कर सकते हम 90 कर दें इसको। भाई करने को मैं क्या कर सकता हूँ, इस 8/9 को इससे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इससे भी कर सकता हूँ, करने को तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ये नहीं, जो ये नीचे वाला 9 है, हाँ जी, इसको हम ऐसे करते नहीं ना, जो उल्टा कर देते तो 10 into 9 90 हो आंसर क्या है आप मुझे उसे बताइए पहले। अच्छा इसने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, जो मैं कह रहा था, इससे इसको भी कर दिया और इसको भी कर लिया, तो इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 80/81 10 की पावर n-1, और इसको अगले वाले से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। दिस इज नहीं है। अच्छा यही क्वेश्चन अगर 777 का होता तो कर लेते ना, वही बात, सिंपल फंडा, उसमें 7/9 चल जाएगा बार, और क्या, अंदर तो वही सिस्टम है। 9 करना ही है, ठीक है ना, सिस्टम बदलना थोड़ा सा। समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो इसी की जगह क्वेश्चन ऐसा होता तो ऐसे ही करते, तो इस पैटर्न को ध्यान रखिए, ऐसे करते हैं, ध्यान रहेगा। मैंने 8 को कॉमन लिया, 1 1 1 बना दिया, फिर जानबूझ के 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि मुझे अंदर 9 9 9 का पैटर्न बनवाना है। इस वाले 9 को तो मैंने अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले 9 को बाहर ही रख लिया, 9 9 9 का पैटर्न बन गया। जानबूझ के 10 10 के उसमें लिखा है, फिर 10 10 के में लिख दिया, -1 वालों को एक तरफ कर दिया, 10 10 वालों को एक तरफ कर लिया, ये जीपी बन गई। इसमें जीपी वाला फॉर्मूला लगा दिया, वो माइनस कॉमन निकाल के 1 1 1 1 n तक जा रहे थे तो उनको n ही लिख दिया, और बाकी फिर मैंने 8/9 को मल्टीप्लाई कर दिया। इट्स वेरी सिंपल। आया समझ में कैसे करेंगे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए आ जाता है, पूछ लेते हैं। 7 नंबर के लिए आता है, तभी तो करवाया मैंने अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ, the sum of the product। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और पूछे गए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। नहीं मेरे को ऐसा कुछ नहीं, रोटेशन पे लगा के रखो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स। करस्पॉन्डिंग टर्म्स, अच्छा करस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होता है अमन, आपने बताया ना। अमन आपको बिल्कुल नहीं आता कुछ भी यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ये एंड और देखिए क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हाँ जी निकाल रहे हैं मैडम, एक मिनट। 8 and 2। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट नहीं है ऑफ द, सॉरी, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। दो सीक्वेंसेस लिखे हैं, एक ये सीक्वेंस है, एक ये सीक्वेंस है। कहाँ पे 2 के बाद हाफ है, ये 3 और 2 5, और अच्छा 4 ही है ना यहाँ पे। हाँ जी हाँ। क्वेश्चन देखिए प्लीज प्लीज। करस्पॉन्डिंग का मतलब है, अमन पूछने की जरूरत नहीं है, करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि मान लो इसकी फर्स्ट टर्म है तो इसकी फर्स्ट टर्म, मतलब इसकी जगह जो टर्म चल रही है इस वाले सीक्वेंस में, दोनों सीक्वेंस, जैसे ये पहली टर्म है तो इसकी पहली टर्म ये है, तो ये टर्म इस टर्म की क्या है, करस्पॉन्डिंग है। इसकी फर्स्ट इसकी फर्स्ट, मतलब जैसे मान लो दो क्लास, दो सेक्शन है, एक क्लास 11th ए है, एक क्लास 11th बी है। हाँ भाई इसका रोल नंबर 1, इसका रोल नंबर 1, इसका रोल नंबर 2, या फिर टॉपर वाइज, हाँ भाई ये हमारी क्लास का टॉपर, ये इस क्लास का टॉपर, ये सेकंड टॉपर, ये इसका सेकंड टॉपर। समझ में आया ना? वो हम किसी में भी कर सकते हैं, वेट वाइज भी कर सकते हैं। हाँ भाई हमारी क्लास का सबसे भारी लड़का, इस क्लास का सबसे भारी लड़का, सेकंड भारी, ये सेकंड भारी, तो करस्पॉन्डिंग है, मतलब उसकी जगह इधर क्या चल रहा है, दैट इज करस्पॉन्डिंग। छठी क्लास में उसमें छठे चैप्टर में, छठे नहीं बाबू, छठे में नहीं, आपको मैंने 10th में बताया करस्पॉन्डिंग। छठे चैप्टर करस्पॉन्डिंग और रेस्पेक्टिवली दोनों चीजों का मतलब समझो भाई। वो एक चीज याद आ रही है, हम प्लीज थोड़ा सा। तो यहाँ पे जैसे ये 2 है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का क्या करना है और फिर क्या करना है उनका, तो आपने पहले इनका प्रोडक्ट करवा लेना। आओ प्रोडक्ट करवा,
2 इंटू में 128 प्लस 4 इंटू में 32 प्लस 8 इंटू में 8 2 कहाँ है यार प्लस 16 इंटू में 2 प्लस 32 इंटू में 1/में। इनका सम करके लाना है अपने घर से। कर पाएंगे? इसको बनाइएगा, उसके बाद देखिएगा ये जीपी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। कैलकुलेट कर देना। समझ में आया? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।